तो बिहार की राजनीति गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर गरमाई हुई है और उस तिहरे हत्याकांड में जो घायल हुए थे माले के नेता जेपी यादव, उनसे मिलने जब पप्पू यादव गए तो उनके आंखों में आंसू भर आए। मिले तो सारे नेता, लेकिन जेपी यादव ने रोया पप्पू यादव को देखकर। क्या है पप्पू यादव और जेपी यादव के बीच रिश्ता, वो जानने की कोशिश करेंगे। सब नेता गए पीएमसी से मिलने, लेकिन जेपी यादव के आंखों में आंसू नहीं था। पप्पू यादव को देखते ही रोने लगे। क्या रिश्ता है सर? मेरा और आम आदमी के बीच का रिश्ता भगवान और भक्त का है, सेवक का है, एक परिवार का है। मैं कहीं भी किसी भी, मेरा सेवा 5 साल लोगों के साथ होता है। मैं बारिश नहीं हूँ, मौसम बारिश नहीं हूँ कि जब चुनाव की घड़ी आएगा, 3 महीना बचेंगे तो पिंटू हत्या का भी, पप्पू यादव जब पदयात्रा करेगा तो आप उसको भी लेना चाहोगे कि अब बाप रे बाप क्या होगा, और बाद में जो हत्या करता है उसी को टिकट दे दोगे। गंदी राजनीति, इतनी नमक हरामी और दुष्टई राजनीति। आप लॉकडाउन में लगभग 6 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। एक पूर्व मुखिया बसु जी की हत्या, राजनीतिक हत्या खगड़िया में हुई। एक गैंग वार में रामानंद यादव 3 आदमी मारे गए। पूर्णिया में 4 हत्या हुई, अररिया में 3 हत्या हुई, दरभंगा में हत्या हुई। अभी एक वार हुआ, गैंग बड़ा हमला हुआ, दलितों को गोली मार दिया गया कल मधुबनी में। सिवान में एक पांडे जी की हत्या हुई। गोपालगंज में 3 हत्या उसके पहले हुई, शाह की हत्या हुई। इससे पहले गया में हत्या हुई, जहानाबाद में हत्या हुई, महादलित को मार दिए गए। बेगूसराय में 3 अत्यंत पिछड़े लड़के को एक मंत्री के इशारे पर पुलिस की साजिश से मारते मारते मार दिया, क्योंकि वह किसी दबंग परिवार के लड़कियों से मोहब्बत करता था और जिसने कॉपरेट किया उसको मार दिया। आपको आश्चर्य होगा जनाब, 6 दर्जन से ज़्यादा हत्या हुई। और इसके पहले भी लगातार पटना का बाढ़ आया तब ये नेता गायब, चिमकी बुखार गायब, लगातार बड़ी से बड़ी घटना। नालंदा में कई मर्डर हुए, कुशवाहा के प्रोफेसर के 12 बलात्कार हुए लगातार, तब भी गायब। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि राजनीति इतनी गंदी क्यों, इतनी चोगलही क्यों। ज्योति पासवान को जब पप्पू यादव का 50,000 मिला और एक बार चैनल ने दिखाया, और ट्रंप की बेटी जब ट्वीट की तो फिर रामविलास पासवान जी को याद आया कि अरे ज्योति तो पासवान है, ट्वीट कर दिए। तो आप उसके बाप को एफसीआई में नौकरी दिला देते और 10 लाख गोपालगंज पर बात सर उसी पर आ रहे हैं। फिर एक महादेवी जी जिसको अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बनी, वो 12 साल में बेटी का ब्याह कराने लगे, बाप हो गए। फिर एक मंत्री का ट्वीट हो गया, उसको याद आया अरे हम कैसे पीछे। और सबसे बड़ी बात, जिस बीजेपी ने उसके बाप को किराए के नाम पर अपने ठेकेदारों के लिए लात मार के घर से निकाल दिया, वो तो जाके उसको फूल का गमछा पहना के सदस्यता ही 12 साल में करवा दिया। राजनीति इतना बड़ा नमक हरामी, मतलब ये बिहार में ही हो सकता है। तो ये जो मीडिया ट्रायल जब होने लगता है ना किसी चीज़ का, तो नेताओं की चूल भर जाती है। तब नेता को लगता है 27 लाख लोग मर रहे हैं, सड़क पर थे, तब इनको याद नहीं आया। ज्योति का मीडिया ट्रायल हुआ, ट्रंप की बेटी ने ट्वीट कर दिया, पप्पू यादव उसी दिन 50,000 रुपया दे दिए, तो फिर बाप करना शुरू हो गए। अब आइए हत्या। सर हत्या तो आप इसको समझिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये दोनों का जो घर है, महल है, ये हर जिले में अपराधी और माफियाओं के पैसे और उसके ताकत की बदौलत खड़ा है। जिसको लालू यादव जी के रीजन में पैदा हुआ, वो नीतीश जी के रीजन में नाक के बाल बन गए। पैदा किए लालू यादव, नाक के बाल हो गए नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। ये फर्क ये है, लालू यादव के रीजन में शुरुआत की दौर थी तो शुरुआत किया था टुच्चई करना, और जब पेट भर गया तो नीतीश कुमार के रीजन में माफियागिरी में बदल गया। हर जिले में लगभग जदयू विधायक, बीजेपी विधायक और सत्ता पक्ष के विधायकों का जनता के खजाने पर लूट का, बाढ़ का हो, चाहे बालू का हो, चाहे ठेके का हो, उसका फिक्स है। और
जदयू के जो नाक के बाल विधायक हैं उनका आधा पैसा किसी राज्यसभा सांसद के द्वारा पूरा का पूरा सरकार को जाता है। विपक्ष के नेता पाक साफ है। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो पहले कहा विपक्ष और लिंक। सर जब रैली होती है, तेजस्वी यादव आंदोलन करने के मूड में है गोपालगंज मैं नहीं हत्याकांड जानता को। हूं कौन है ये। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि नासमझ और नालायक के बारे में कुछ नहीं कही जा सकती। जब 55 दिन कोरोना वायरस में फंस गए तो पानी में कहाँ फंस गए थे? बाढ़ में, पटना में, चिमकी में कहाँ फंस गए थे? विधानसभा से 2 महीना गायब कहाँ थे? इसमें कहे फंस गए। 55 दिनों के बाद आए तो क्वारंटाइन हो गए। देखिए, किसी पिता का पुत्र होना, चौधरी चरण सिंह का पुत्र क्या हुआ? कर्पूरी ठाकुर का पुत्र क्या हो गए? किसी पिता का, किसी पहलवान का पुत्र होना पहलवान नहीं हो सकता। मौका मिला, अवसर को गंवाते चले गए और अपने नाम दर्जनों दर्जन मतलब बेहतर लूट का कांड घोषित करते चले गए। अब आइए, यहाँ आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का की जिम्मेदारी का मतलब है सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति। आप विपक्ष का मतलब हमेशा आप सियासत करिए, कोई मना नहीं करता। एनआरसी एनपीआर में कहाँ गायब थे आप? आपको तो नहीं देखा, आपको तो किसी ने पढ़ा दिया। एनआरसी एनपीआर में आप बदनाम हो जाइएगा। आप तभी भी गायब थे। अब आप ये दुनिया को बताइए, जब 6 दर्जन से ज़्यादा हत्या हुई, गया में हत्या हुआ, अन्य जगह जहानाबाद में हत्या हुई, तो आपके पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? अब गोपालगंज तो आपके पिता का जन्मस्थल ही है। आप अनुकंपा और बैसाखी पर बाहर जाते हैं चुनाव लड़ने, आप अपने घर में आप चैलेंज कर दीजिए और कहिए कि मैं आ रहा हूँ, मेरा सीना 72 इंची का है, मेरा बाप हमको पैदा किया है, मैं गोपालगंज से लड़ूंगा और मैं साम्राज्य कायम कर दूंगा। एक दूसरी चीज, इनको 180 एमएलए बुलाने के लिए, मतलब 180 का मतलब हो गया 180 एमएलए का मतलब हो गया 80 तिया 240 बॉडीगार्ड, इनका बॉडीगार्ड। मतलब इतना डर किस बात का? आपको कहते कि मैं अकेला जा रहा हूं और जा रहा हूं, हमको मारने की हिम्मत है तो मार देना। आज मैं आ रहा हूं, जनता से बड़ा राइफल बंदूक 47 कुछ होता है क्या? जनता सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ जब रेड जोन था और जब सबको पता था जिस तरह ये 2000 बस दे देंगे, ये कन्या भोरिया का खेल है क्या? ट्रेन दे देंगे, ले लीजिए हमसे, ले लीजिए। पप्पू यादव से कौन मांगने गया था? दे दिया। किससे कौन मांगने गया? बस ले लीजिए, गायब। ट्रेन ले लीजिए, गायब। अब इसको किसी ने पढ़ा दिया, जाने तो देगा नहीं, रेड जोन है, राजनीति कर लीजिए। अरे बाप मेरे, जिस वक्त गाड़ी में राबड़ी देवी बैठी उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये ड्रामा होगा, जाना नहीं है। क्योंकि जाना होता तो राबड़ी देवी नहीं बैठती। इस उम्र में नीतीश और राबड़ी देवी कोरोना वायरस के डर से घर से निकलेंगे? पागल है आप। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा चालू था और सत्ता पक्ष और विपक्ष का नूरा कुश्ती का खेल चालू था। कृष्णा शाही का वीडियो जारी हुआ है और उन्होंने पूछा है तेजस्वी यादव से कि भाई 17 में हत्या हुई, अब तक कहां थे, आज क्यों याद आ रही चुनाव के पहले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है, मूर्ख 3 जगह मांगता है, पैर में। आजकल 4 जगह हो गया है। पैर, महामूर्ख है ना, बिहार का जो ये सब है महामूर्ख है। पहले 3 जगह मांगता था, पैर, हाथ, नाक। अब पैर, हाथ, नाक, अब जियो से चाटेंगे। अब इतनी मूर्खई, जब तुमने एक पेखाना गोबर पर घी डालने से कोई फायदा है नहीं। ये पॉलिटिशियन अपने तरीके से अपना फायदा देखता है। चुनाव आया तो पिंटू, चुनाव आया तो इनको। जब जेपी यादव को दवाई की बारी आई तो पप्पू यादव को 25,000 रुपया या मदद की घोषणा करनी पड़ी। तुम गए थे, मदद कर देते 5 लाख 10 लाख। एक दूसरी चीज, यदि आपको रोका या आप इस तरह का ड्रामा नहीं करते, आप कहते कि नहीं जस्ट इतनी बड़ी घटना घटी है, पप्पू हम जाएंगे और मैं इस बार वहीं से लड़ूंगा जहां से वो लड़ता है। तुम घोषणा करो, जहां से वो लड़ता है वहीं से लड़ेंगे। तुम टीट फॉर टैट, यदि वो अपराधी है तो उसको राजनीतिक तरीके से मिटा दो। 5 साल कहां थे? 5 साल से वो गोपालगंज लूट रहा था। चुनाव प्रचार भी तेजस्वी ने किया था। सर मैं वही बात तो कर रहा हूं। चुनाव प्रचार उसके लिए किए, आधा आधा हिस्सा था।
इतना ही थोड़े था सर। आप कहते नीतीश कुमार को सरकार में जाते, आप ड्रामा शुरू कर दिए, विधानसभा बुलाइए। आप स्पीकर को क्या पावर था जो आप स्पीकर के पास चले गए? आप कहते 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करो, उसके परिवार को सुरक्षा दो, पूरी सुरक्षा दो। उल्टे आप दूसरों को सुरक्षा दे रहे हैं और स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर सजा दो। आप ये बात कहते और सजा पर अड़ते और गवाह को आप ले जाते अपने साथ और गवाही दिला करके उसको आप उसके साम्राज्य को खत्म कर देते। आप तो राजनीति शुरू कर दिए दोगलई, सब लोग मिल करके, सत्ता पक्ष भी दोगलई, आप भी दोगलई। आप शुरू कर दिए मीडिया का गेम खेलना। तो ये दुनिया देख चुकी है और ये चीज़ें अब समाज को पसंद नहीं कि आप कोई अन्य जाति के लोग मरे तो आप चुप हो जाइए। और राजनीति का वक्त है, इसके पहले हजारों यादव मरे, कितना मर्डर हुआ, आप कहीं नहीं गए। और चुनाव के समय में जब घटना घटी तो आपको याद आ गया। तो इस नासमझ बच्चे से सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि बाप का कुछ गुण तो सीख लो। पिता का इतिहास था, है, रहेगा। पिता के इतिहास के बाद इन लोगों ने उनके इतिहास पर दाग लगाने की कोशिश की। ये जिस तरह बीजेपी हिंदू मुसलमान कराता है, उसी तरह बिहार में नीतीश और ये नासमझ बच्चे जात पात करने में लगे रहते हैं। इन लोगों को इसीलिए तो मजदूरों को नहीं देखा, इसीलिए तो क्वारंटाइन में मरे तो नहीं गए, इसीलिए तो ट्रेन में जो लोग मरे नहीं गए, इसीलिए तो 55 दिन ये लोग नहीं निकले दिल्ली में, इसीलिए तो बस और ट्रेन देने का इनको कोई मतलब नहीं रहा। ये इन लोगों को पता है कि हम नफरत की राजनीति ही करके जिंदा रह सकते, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अब जो सोशल मीडिया है, जो यूथ है, जो 18 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं, वो रोजगार चाहता है, किसान खाद और बीज चाहता है और मजदूर अपनी बेहतर जिंदगी चाहता है। सोता है तो सोशल मीडिया से, उठता है तो सोशल मीडिया से। इन लोगों के दोहरे चरित्र को और बेशर्मी को देख चुका। अब भूल जाइए इन जालिम और जुल्मी को। जितना जनता ने अमृत वाला दूध पिलाया सांपनाथ नागनाथ को, इस बार जहर का दूध पिलाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो पप्पू यादव को आपने सुन लिया। इनका कहना है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही जाति पाति धर्म संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है, समझदार है और धर्म जाति पाति की राजनीति करने वालों को ठिकाने लगा देगी। पप्पू यादव के इस बात में दम दिखे तो खूब कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है।